हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री के तीन अलग अलग जगह प्लांट है, जिससे मैंने यहाँ पर O1, O2, O3 से नोट किया है। जैसे कोई आपके कोल्ड ड्रिंक जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग जगह प्लांट, उनके बोटलिंग प्लांट्स होते हैं, या आपके मिनरल वाटर्स है उसके अलग अलग जगह प्लांट होते हैं, या इवन व्हीकल इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ भी अलग अलग जगह प्लांट्स हो सकते हैं कंपनी के। पर ये जो D1, D2, D3 है, ये मैंने डेस्टिनेशन लिखा है, ये अलग वेयर हाउसेस हो सकते हैं, ये सप्लाई चैनल्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स की कुछ डिमांड्स हैं, दैट मीन्स यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट होगी सर्टेन क्वांटिटी की, कुछ यूनिट्स यहाँ रिक्वायर्ड होंगे एज पर लोकल डिमांड। और ये फैक्ट्रीज है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, तो यहाँ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ अवेलेबल यूनिट होंगे जो तैयार होंगे उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। हमें इन फैक्ट्रीज से इन डेस्टिनेशन तक गुड ट्रांसपोर्ट करना है। कमोडिटी हमें इन D1, D2, D3 पे ट्रांसपोर्ट करनी है एज पर रिक्वायरमेंट। फैक्ट्री O1 से D1 तक, O1 से D2 तक, O1 से D3 तक, इसी तरह से O2 से D1, O2 से D2, O3 से D3 तक, ऐसे ही O3 से D1, D2, D3 तक, ये हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो एक बार फिर देख लें, O1, O2, O3 ये फैक्ट्रीज हैं जहाँ कुछ अवेलेबल है। इस अवेलेबल को, ये रिक्वायरमेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, वेयर हाउसेज हो सकते हैं, जिनकी डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करना है। इन तीनों डेस्टिनेशंस की डिमांड को फुलफिल करना है इन ओरिजिन पर अवेलेबल यूनिट से। यही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हम इस नेक्स्ट जो टेबल फॉर्म है इस पर डिस्कस करते हैं। ऐसे फिर से ये हमने O1, O2, O3 थ्री ओरिजिन लिए हैं, थ्री फैक्ट्री हो सकती है, और D1, D2, D3, D4 ये 4 डेस्टिनेशंस हैं। हर ओरिजिन से हर डेस्टिनेशन पर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट हमें दे रखी है, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दैट मीन्स फैक्ट्री O1 से डेस्टिनेशन या डिस्ट्रीब्यूटर D1 पर अगर हम एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करें, सिंगल यूनिट ट्रांसपोर्ट करें, तो उसकी कॉस्ट C11 से नोट किया हमने। ऐसे ही O1 से D2 हम एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करें तो 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, वो C12 से नोट किया है। ऐसे ही O1 से D3 ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट जो है सिंगल यूनिट, वो C13 है। इसी प्रकार 1 से 4 C14, ओरिजिन 2 से डेस्टिनेशन 1 तक यूनिट ट्रांसपोर्ट, 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट C21, ऐसे ही 22, 23, 24। अब ये सारी ऐसे ही C34 तक सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें दी है। ये जो क्वांटिटी है A1, A2, A3, दीज आर अवेलेबिलिटी। दैट मीन्स फैक्ट्री O1 या ओरिजिन O1 पर इतने यूनिट्स अवेलेबल हैं, A1 यूनिट। तो A1 यूनिट हमें या तो O1 से D1 तक, या O2 से D2, O1 से D3 या O1 से D4, ये हमें A1 यूनिट टोटल ट्रांसपोर्ट करना है। ऐसे ही फैक्ट्री सेकंड पर O2 पर A2 यूनिट्स अवेलेबल है, फैक्ट्री 3 या ओरिजिन 3 पर A3 यूनिट्स अवेलेबल है। ऐसे ही डेस्टिनेशन D, इसकी डिमांड जो रिक्वायरमेंट है वो B1 है, D2 की रिक्वायरमेंट जो है वो B2 है। दैट मीन्स इन तीनों में से हमें एक या एक से ज़्यादा जगह टोटल B2 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करना है। ऐसे ही D3 की रिक्वायरमेंट B3 है, D4 की रिक्वायरमेंट B4 है। और यहाँ एक चीज़ और, इन B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, इन चारों का सम A1, A2, A3 के सम के इक्वल है, तो ऐसी प्रॉब्लम कहलाती है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ जो इस पूरे सेक्शन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बैलेंस प्रॉब्लम ही डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ और कि यहाँ जैसा हमें कॉस्ट दी है, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए,
ऑब्वियस सी बात है, हमें कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज ही करनी होती है। तो हमें इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है जितना अवेलेबल है उसे, कि ये सारी डिमांड पूरी हो जाए और कम से कम कॉस्ट में पूरी हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमने X11, X12, X13, X14 ये मैंने नोट किया है, नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम O1 टू D1। O1 से D1 तक हमने X11 यूनिट ट्रांसपोर्ट किए हैं, O1 से D2 तक X12 यूनिट, ऐसे ही O2 से D3 तो X23 आएगा, O2 से D4 X24 यूनिट आएगा। तो ये मैंने X जो है वो नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्टेड को डिनोट किया है X से। ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, हमने देख लिया है। तीनों का सम A1, A2, A3 का सम B1, B2, B3, B4 के सम के इक्वल होगा। यहाँ इस प्रॉब्लम का हम मैथमेटिकली भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर C11 जो है वो यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और X11 यूनिट हमने O1 से D1 तक ट्रांसपोर्ट किए हैं। तो जब एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट C11 है तो X11 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट C11 मल्टीप्लाइड बाय X11 होगी। ऐसे ही O1 से D2 एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट C12 है और O1 से D2 हमने X12 यूनिट ट्रांसपोर्ट किए हैं तो X12 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट C12 मल्टीप्लाइड बाय X12 होगी। इसी तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। तो अपनी जो ऑब्जेक्ट है वो इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ये आपकी टोटल कॉस्ट हमने मेंशन की है, तो अपना ऑब्जेक्ट जो है वो इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग बनाना चाहें इससे तो मिनिमम z C11 X11 प्लस C12 X12 प्लस C13 X13 अप टू C34 X34, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ऐसे ही X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस X14 इनका सम A1 होना चाहिए। क्यों? ओरिजिन O1 पर A1 यूनिट्स ही अवेलेबल है, तो इन चारों का सम O1 हो सकता है या O1 ही होना चाहिए, हमें इतना ही सप्लाई करना है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट आपका आ गया X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस X14 इक्वल टू A1। इसी तरह से सेकंड जो अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट है वो X21 प्लस X22 प्लस X23 प्लस X24 इक्वल टू A2। ऐसे ही X31 प्लस X32 प्लस X33 प्लस X34 इक्वल टू A3। इसी तरह से रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट जो हमें बनाने हैं, इन तीनों का सम X11 प्लस X21 प्लस X31, X11 X21 X31 का सम D1 के इक्वल होना चाहिए। जो D1 डेस्टिनेशन D1 की रिक्वायरमेंट है कि D1 पे कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट करने हैं, तीनों का सम D1 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही इस कॉलम का सम X12 प्लस X22 प्लस X32, इस कॉलम का सम B2 के इक्वल आएगा। इस थर्ड वाले कॉलम का सम X13 प्लस X23 प्लस X33 ये आपका B3 के इक्वल आएगा। X14 प्लस X24 प्लस X34 ये B4 के इक्वल आएगा। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। 3 कंस्ट्रेंट अवेलेबिलिटी हो गए, 4 कंस्ट्रेंट रिक्वायरमेंट हो गए, और ये जितने भी X हैं वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। क्यों? क्योंकि सारे फिजिकल क्वांटिटी है तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होंगी। तो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जब भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को यूज़ करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड हम यहाँ यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 2 पार्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 2 स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, देन उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यहाँ कुछ बेसिक अजम्पशन है जो जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस, अदरवाइज वी शुड कन्वर्ट इनटू बैलेंस फॉर्म। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें दी है वो बैलेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स कॉलम सम और रॉ सम सेम होना चाहिए। A1 A2 A3 का सम B1 B2 B3 B4 के सम के इक्वल होना चाहिए, प्रॉब्लम बैलेंस कहलाती है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे, जब हम आगे देखेंगे किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की होनी चाहिए, हमें प्रॉब्लम मिनिमम फॉर्म में होनी चाहिए।
तो यहाँ भी हम कॉस्ट कंसीडर किए तो प्रॉब्लम मिनिमम ही है। इनकेस अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉब्लम मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमें प्रॉब्लम मिनिमम में ही सॉल्व करनी है। अगर मैक्सिमम होती है तो उसे मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे, जैसा हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी देखा था। हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिक फिजिबल। स्टेप 1 जो आएगी सॉल्यूशन की वो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसके 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। एक बार जब हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं है। अगर ऑप्टिमम है तो वहीं प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, अगर ऑप्टिमम नहीं है तो फर्दर इम्प्रूव करके उसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे दोस्तों नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।